खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बे पाणान हंतब्बा एष धम्मे धुए णिये सासय। हमारी दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक हैं सिद्ध जीव यानी मुक्त जीव, यानी परमात्म स्वरूप जीव, और दूसरे प्रकार के जीव हैं संसारी जीव। जो सिद्ध स्वरूप जीव हैं वे जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो चुके हैं। न वे जन्म लेते हैं और जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होती है। अनेक जीव अध्यात्म की साधना के द्वारा परमात्म पद को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वे कभी भी जन्म नहीं लेते। वे अशरीर होते हैं, अमन होते हैं, अवाक होते हैं, निरंजन निराकार होते हैं, निर्दुख होते हैं। उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। अब दुख क्यों होगा और कैसे होगा? देखिए, दुख शरीर में होता है। शरीर में बीमारी लग गई, कहीं दर्द हो गया, घुटने में दर्द, कमर में दर्द और कहीं दर्द, हाथ में दर्द, तो शरीर में दर्द हो सकता है। और छोटी बड़ी बीमारियां शरीर में हो सकती हैं। सिद्धों के शरीर है ही नहीं, वे शरीर मुक्त हैं, तो शरीर संबंधी तो कोई समस्या कोई दुख उन्हें हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर उनके है ही नहीं। वे अशरीरी होते हैं। दूसरी बात, मन में दुख होता है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे गाली दे दी, मेरे अधीनस्थ ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैं गया या कोई खड़ा भी नहीं हुआ। मन में डिप्रेशन, अवसाद, ये स्थितियां हो जाएं, कभी भय लगे, कभी चिंता हो जाए, कभी गुस्सा हो जाए, तो मन में कई स्थितियां पैदा होती हैं और उन स्थितियों से आदमी दुखी बन जाता है। सिद्धों के मन होता ही नहीं है, तो मन में फिर कोई समस्या भी नहीं हो। मन है ही नहीं तो समस्या की तो बात ही समाप्त है। तो सिद्धों के न शारीरिक कष्ट है और न मानसिक कष्ट है। तीसरा कष्ट दुख मान लें भावात्मक, भीतर के इमोशंस हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष। तो ये जो इमोशंस हैं बैड रूप में, असत रूप में, सिद्धों में न गुस्सा है, न अहंकार है, न राग है, न द्वेष है। उनसे बड़ा कोई वीतराग, उनसे ज़्यादा कोई वीतराग पुरुष आत्मा हो ही नहीं सकती। तो जो भावात्मक दुख हैं वे भी सिद्धों के नहीं हो सकते। तो सिद्धों के न शारीरिक दुख है, न मानसिक दुख हैं और न भावात्मक दुख हैं। तो वे निर्दुख हैं, पूर्णतया दुख मुक्त होते हैं। और सहजानंद, सहज जो भीतर का आत्मा का सुख है, आनंद है, वह उन्हें उपलब्ध होता है। सुख भी दो प्रकार का हो जाता है। एक
बाहर के निमित्तों से होने वाला सुख, और दूसरा भीतर से उत्पन्न, भीतर से आने वाला सुख। तो बाहर का सुख है वो परिस्थिति सापेक्ष है। पानी भी दो प्रकार का होता है, एक कुंड का पानी, दूसरा कुएं का पानी। अब कुंड का पानी बाहर से भीतर डाला गया है, वो भीतर का पानी नहीं है, वो बाहर से भीतर डाला हुआ या गया हुआ पानी है। तो ठीक है, जितना डाला जितना गया लगभग उतना फिर निकाल सकते हैं, समाप्त हो जाएगा। अब कुएं में जो पानी है वो कुएं में पानी डालने की जरूरत नहीं, कुएं में भीतर के स्रोत से पानी आता है। इसी प्रकार सुख भी दो प्रकार का होता है, बाहर से लिया जाने वाला सुख और भीतर से आने वाला सुख। बाहर से आने वाला सुख कैसा होता है? किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आप खुश हो गए, ओहो मेरे बारे में इतना बोल दिया। किसी ने आपको खाने के लिए बढ़िया मनोज्ञ स्वादिष्ट चीज दे दी या मिल गई, उसको खाते हैं, आपको सुख मिल गया। अच्छी चीज देखी, रूप अच्छा देखा, दृश्य देखा, उससे सुख मिल गया। यह सारा बाहर से मिलने वाला सुख है, जो शाश्वत नहीं है, इटरनल नहीं, परमानेंट नहीं। थोड़ी देर वो स्थिति रही, सुख हो गया, फिर वो सुख समाप्त हो सकता है। एक भीतर का सुख है, वह परिस्थिति सापेक्ष नहीं होता। न प्रशंसा की जरूरत है, न बढ़िया चीज खाने की जरूरत है, न बढ़िया रूप देखने की जरूरत है। बीतरागता से, राग द्वेष का क्षय हो जाने से सहज जो अनुभूति है, सहज सुख है, वो मानो कुएं के भीतर से आने वाले पानी की तरह सुख है। उस सुख को दूसरा कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। जो सुख खुद की साधना से, बीतरागता से और समता से समुत्पन्न होता है। तो सिद्ध भगवान, उनमें जो सुख है वह शाश्वत सुख है, वह एकांत सौख्य है। उनके सुख को बड़े से बड़ा चोर डाकू कोई उनके सुख को ले नहीं सकता। तो सिद्ध निर्दुख हैं, कोई दुख वहाँ नहीं, और सहजानंद सहज सुख से वे संपन्न होते हैं। अब प्रश्न है, वह सिद्धों वाला सुख कैसे प्राप्त हो? शास्त्र में कहा गया, नानस्य सव्वस्य पगासणाई, अन्नान मोहस्य विवज्जनाई, रागस्य दोषस्य य शंख एणम, एगंत सुखम समुवेइ मुखम। शास्त्र में कहा गया कि सर्व ज्ञान प्रकाशन हो जाए, सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, अज्ञान मोह का विवर्जन हो जाए, राग द्वेष का संक्षय हो जाए, तो आत्मा एकांत सौख्य वाले मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। सर्व ज्ञान प्रकाशन, केवल ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है, मस्ट है मोक्ष में जाने के लिए। वो हुए बिना आत्मा मोक्ष में नहीं जा सकती। और सर्व ज्ञान प्रकाशन के लिए शर्त है, राग द्वेष का क्षय करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। बिना राग द्वेष का क्षय हुए, बिना बीतरागता को प्राप्त किए सर्वज्ञान प्रकाशन नहीं हो सकता। और बीतरागता के लिए भी अज्ञान मोह, जो मिथ्यात्व रूप वो अज्ञान मोह है, उसको नष्ट करना होगा, तभी बीतरागता मिलेगी।
3 स्टेप्स हो जाते हैं। अज्ञान मोह मिथ्यात्व का विवर्जन नंबर 1, उसके बाद राग द्वेष का पूर्णतया क्षय, उसके बाद सर्व ज्ञान का प्रकाशन। ये 3 स्थितियां पार हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, फिर वे मोक्ष की स्थिति आत्मा को प्राप्त हो सकती है। तो ये सिद्ध भगवान परमात्मा स्वरूप हैं, वे हमेशा के लिए मुक्त होते हैं, वापिस कभी शरीर को धारण करते नहीं, जन्म लेते नहीं, हमेशा अपने परम सुख या महान सुख में ओतप्रोत बने रहते हैं। वे एक प्रकार के जीव हो गए, सिद्ध जीव। जीवों का दूसरा प्रकार है संसारी जीव। संसारी जीव वे होते हैं जो शरीर होते हैं, शरीरधारी होते हैं, और वे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण इस चक्र में भ्रमण करते रहते हैं जब तक मोक्ष न हो जाए। कई जीव ऐसे होते हैं जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, अभव्य जीव हैं, वे कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकेंगे। अब भव्य जीव हैं, जब तक मोक्ष में नहीं पहुँचेंगे, जन्म मरण की परंपरा में वे चक्रावर्तित यानी भ्रमण करते रहेंगे। हम सभी संसारी जीव हैं। ये कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा, देव नारक सब संसारी जीव हैं। वनस्पति भी संसारी जीव, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये भी संसारी जीव होते हैं। तो संसारी जीव हैं, साधु भी संसारी जीव। संसारी का मतलब अभी जन्म मरण की परंपरा में है। जब साधना सिद्ध पूर्ण हो जाएगी तब मोक्ष हो जाएगा, फिर साधु की आत्मा सिद्ध भगवान बन जाएगी। तो संसारी जीव हैं, इन संसारी जीवों को सम्यक बोध मिल जाए, संसार मुक्ति का मार्ग मिल जाए, दुख मुक्ति का मार्ग मिल जाए, और उस मार्ग पर वे बढ़ते हैं, तो बढ़ते 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 एक समय आता है वे संसार से मुक्त होकर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। साधुओं का, संतों का, गुरुओं का आगमन होता है, और वह भी चतुर्मास के लिए। हमारी परंपरा में चतुर्मास का समय होता है, तब एक जगह स्टे करना होता है, एक जगह प्रवास करना होता है। सामान्यतया एक गांव नगर आदि में रहना होता है कि साधु को चतुर्मास यानी सावन भादवा आसोज कार्तिक इन 4 महीनों में सामान्यतया यात्रा नहीं करनी, एक जगह प्रवास करना होता है। और कहीं जाना भी हो आसपास कहीं, तो जाकर के रात में वापस वहीं सोना, जो चतुर्मास का स्थान है, चतुर्मास का क्षेत्र सीमा है। तो ये चतुर्मास का समय एक स्टे का होता है, एक जगह रहने का होता है, और इसका अपना महत्व है। बाकी 8 महीनों में यात्रा हो सकती है, तो 4 महीने एक जगह स्टे। अब यह चतुर्मास का अपना महत्व इसलिए है, दोनों का अपना अपना महत्व है कि चतुर्मास में थोड़ा लंबा समय होता है, तो लोगों को भी उस रूप में धर्म लाभ लेने की सुविधा हो जाती है। हम कल चातुर्मासिक प्रवेश के रूप में हमारे चतुर्मास के स्थल में पहुँचे, प्रवेश किया, और अब चतुर्मास के लिए प्रवेश हो गया, तो लोगों का भी कितना आवागमन, कितने लोग संभवतः यहाँ आकर के जम गए हैं। भी चौमासा यहाँ है, दूर दराज के लोग भी यहाँ जम गए, भी यहाँ चतुर्मास में रह करके सेवा उपासना प्रवचन श्रवण धर्म ध्यान साधना गोचरी पानी जो भी का लाभ प्राप्त करेंगे। तो एक जगह प्रवास है
तब तो लोग भी निश्चिंत होकर के रहे। ये कुटीर बने हैं, अब कुटीरों में कितने लोग प्रवासित हुए होंगे, क्यों हुए भी अभी लंबा समय आचार्य श्री का संतों आदि का यहाँ प्रवास के लिए है, तब तो आ गए। रोज चलते चलते यूँ रहते हैं तो कौन तो कुटीर बनाएगा और कौन कुटीरों में आकर के कितने रहेंगे। तो चतुर्मास का यह महत्व है कि एक जगह स्टे होने से लोग भी निश्चिंत होकर एक जगह जम जाते हैं, बाहर के लोग भी आ जाते हैं। लोकल लोग तो खैर सामान्य बात आने की, बाहर के लोग भी आते हैं, ताकि चतुर्मास में उन्हें लंबा समय धार्मिक साधना का, गुरु उपासना में रहकर करने का मिल सकता है। और चतुर्मास में प्रवचन आदि भी व्यवस्थित हो सकते हैं, स्थान भी निश्चित है। जैसे यहाँ यह समवसरण है, महावीर समवसरण, तो मोटा मोटी स्थान निश्चित है, तो लोगों का लक्ष्य भी वहाँ पहुँचना प्रवचन सुनना है। तो चतुर्मास होने से ये व्यवस्थाएं भी इस रूप में संभव हो सकती हैं और जनता को, लोगों को लाभ भी मिलता है। अब बात यह है भी प्रवचन सुनते हैं, क्या होगा सुनने से? सुनने से क्या होगा? अभी साध्वी प्रमुखा जी ने वो शिल्पकार की मूर्तियों की जो बात फरमाई थी, वो प्रवचन श्रवण के संदर्भ में बड़ी फिट बैठती है कि श्रोता है वो किस तरह सुनता है। कई श्रोता बहुत जागरूकता से और सुनने वाले बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। अब कोई यह कह दे भी कि सुनते तो हैं, तो जीवन में कौन उतारता है? केवल सुन लेते हैं, आए गए, जीवन में कौन उतारता है? इस विषय में मेरा विचार है कि जीवन में कईयों के उतर भी सकता है। मान लो कल्पना करें जीवन में नहीं उतरता, तो भी मेरा मानना है जीवन में विशेष न भी उतरे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, चतुर्मास का अब समय निकट है, प्रवेश हो गया है, रोज कोई 1.5, 2, 2.5 घंटा यहाँ बैठ करके सुनता भी है, निर्ग्रंथों की वाणी, कल्याणी वाणी, गुरुओं की वाणी सुनता है, वो सुनना भी अपने आप में अच्छा है। अच्छा कैसे है इसको मैं बताना चाहूँगा कि कल्पना करो आप 2 घंटा रोज यहाँ बैठ करके, कई सामायिक करने वाले सामायिक करते हैं, 2 घंटा रोज आप 2 सामायिक मान लो आ जाएगी, आ सकती। अब आप 2 घंटा यहाँ बैठे हैं, आप सांसारिक कितने कार्यों से मुक्त हैं, मोटा मोटी, या न तो आपको झूठ बोलने की मोटा मोटी कोई अपेक्षा है, न कोई चोरी करने की बात है, न कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसे करने की बात है, कलह, अव्याख्यान, न निंदा चुगली, कितने कितने पापों से आपके 2 घंटे मुक्त होकर के बीतेंगे। तो पापों से मुक्ति रहेगी, ये भी कितनी कि हर दिन के 2 घंटे भी आपके पाप मुक्त रूप में बीतेंगे, ये भी बहुत शुभ बात मान लें, अशुभ से बचाव हो गया। तो पहली बढ़िया बात हुई कि 2 घंटे मान लो रहेंगे, आपके 2 घंटे कितने पवित्र अवस्था में बीत जाएंगे। दूसरी बात, 2 घंटों में आप साथ में मान लो 2 सामायिक करेंगे, तो सामायिक का भी कितना लाभ हो गया, सावध्य योग का त्याग, वो भी कितना अच्छा लाभ हो गया। तीसरी बात देखिए कि सुनेंगे तो कान में, बहुत लोग ध्यान से सुनने वाले भी हो सकते हैं, जितने भी हैं, तो सुनेंगे तो सुनते सुनते कई जानकारियां मिल सकती है, कई जानकारियां आपको पहले से है वो कन्फर्म हो सकती है और पुष्ट हो सकती है, कई नई बातें, नई चीज़ें भी आपको जानने को मिल सकती हैं। तो सुनने से आपकी ज्ञान की पुष्टि अथवा ज्ञान की वृद्धि भी हो सकती है। चौथा लाभ देखिए कि कई बार सुनते सुनते खुद के मन में कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, तो बिना पूछे वो सुनते सुनते प्रवचन भाषण से खुद के मन की जिज्ञासा और प्रश्न का उत्तर भी आपको प्राप्त हो सकता है।
और कोई ध्यान से सुनता है, सलक्ष्य ग्रहण करने वाला है, तो श्रोता सुनते सुनते अच्छा वक्ता भी बन सकता है। सुनते सुनते श्रोता इतनी बातें ग्रहण कर ली, वह कहानी, वह बात, वह तथ्य, वह श्लोक, वह दोहा, इस तरह बात को कहना, इस तरह शुरू करना, इस तरह संपन्न करना, आज का यह विषय मान लो हृदय में नोट कर लिया, कोई डायरी में नोट कर लिया कि आज यह नई बात नोट करो, तो ग्रहण करने की बुद्धि से यो ग्रहण करता है, तो सुनते सुनते श्रोता भी कभी अच्छा वक्ता भी बन सकता है। तो सुनने से कितने लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो यह चातुर्मासिक प्रवेश कल हुआ है और सूरत जैसे शहर में यह चतुर्मास होने का क्रम बनने जा रहा है, संभावित है। और यहाँ की ये विशाल जनमेदिनी जनता और कितने प्रकार के लोग, गणमान्य लोग, विभिन्न वर्गों से संबद्ध लोग, और ऐसा स्थान, और यहाँ यह चतुर्मास, तो ये साधु होते हैं जो अहिंसा के पुजारी, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। तो ऐसे साधु जो तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं दे, छोटे छोटे जीवों के प्रति भी अहिंसा रखने वाले और भी संयम की साधना करने वाले, तो ऐसे साधुओं की तो वाणी सुनने को मिले वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। वाणी नहीं भी सुनने को मिले, उनके तो दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता के पाप का निर्जरण हो सकता है, पाप कम हो सकते हैं, झड़ सकते हैं। तो यह संत समागम, और चीज़ें मिलना, मान लो भौतिक चीज़ें मिल जाए, पर संतों का समागम होना, वो धर्म हरि भगवान कह दें, धर्म कह दें, आगम की कथा होना, प्रवचन होना, वो अपने आप में अच्छी विशेष उपलब्धि उसे माना जा सकता है। तो यह सूरत जैसा शहर, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने करीब 21 वर्ष पहले सन 2003 में यहाँ सिटी लाइट में तेरापंथ भवन में वहाँ चतुर्मास किया था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वह चतुर्मास, और उसके बाद यह चतुर्मास करने की दृष्टि से हमारा यहाँ सूरत शहर में आना हुआ है। एक और जहाँ हमारा अनुयायी तेरापंथ जैन श्वेतांबर समाज एक अच्छी संख्या में है, अन्य जैन लोग और जैनेतर कोई भी हो, मैन जैन अजैन सब मैन। तो धार्मिकता हम 3 बातें बताया करते हैं जनता में, विद्यार्थियों में, लोगों में, विभिन्न वर्गों में यथा अवसर, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। कि आदमी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इसमें नहीं जाए। दूसरी बात नैतिकता, कि जो भी आदमी कार्य करे उसमें ईमानदारी, नैतिकता, ऑनेस्टी रखने का प्रयास रखे। और तीसरी बात नशा मुक्ति, ये शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा आदि नशीली चीज़ों से मुक्त रहना। तो मेरा मानना है सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 बातें अच्छी तरह आदमी गृहस्थ के जीवन में है तो वह एक अच्छा आदमी हो सकता है। और ये अपराध जो होते हैं, ये 3 बातें जीवन में आ जाए समाज में, फिर समाज में अपराध संभवतः विशेष नहीं हो सकेंगे, नहीं रहेंगे। तो ये अपराध मुक्ति की अवस्था को पुष्ट करने के लिए भी ये सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये बताया गया नागरिक अभिनंदन। अब तो साधु लोग हैं, अब नागरिक अभिनंदन ठीक है, उपचार मान लें, तो साधु तो अपनी अच्छी साधना करे और जितना हो सके दूसरों को कुछ बता सके, तो फिर भी ये अभिनंदन स्वागत की रस्म भी चल, उसका अपना महत्व भी है। तो सूरत के संपूर्ण नागरिक समूह में किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो,
या किसी भी संप्रदाय को न मानने वाले भी हों, सब में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ये चीज़ें पुष्ट रहें। और ये चतुर्मास का समय है, हमारे अनुयायी हैं वे तो विशेषतया धर्माराधना साधना, चतुर्मास में पर्यूषण भी आते हैं, संवत्सरी भी आ जाती है, और भी अनेक हमारे ऐतिहासिक दिन भी चतुर्मास में, दिवाली भी आती है, भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, हमारे भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव, विकास महोत्सव, आगे आषाढ़ी पूनम को 13 पंथ स्थापना दिवस, ऐसे अनेक दिवस भी आते हैं। तो चतुर्मास में अच्छा लाभ उठाने का प्रयास हो धार्मिक दृष्टि से। और यह परिसर, यह तो मानो धर्ममय परिसर। मैंने पढ़ा संयम विहार, तो यहाँ तो संयमी साधु साध्वियाँ हैं, तो संयमियों का विहार हो रहा है, उस रूप में संयम है। हमारे कोई तपस्या करने वाली विषय और साधना, तो ये संयम विहार है, या संयम की प्रेरणा के स्वर मुखर होते रहें और संयम की चेतना का विकास होता रहे। मंगल कामना।